आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट्स और यूनिट्स चैप्टर को। तो मेजरमेंट होता क्या है? सिंपल भाषा में मेजरमेंट का मतलब है किसी भी चीज़ को मापना। अगर मैं बोलूँ कि मुझे आज 5 मीटर का कपड़ा चाहिए, तो 5 मीटर में क्यों बोल रहा हूँ? अभी मीटर क्या है उसमें? मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे 1.5 किलो आलू चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? वो किलो होता है, उसका मतलब क्या? वो किलो होता है आपका यूनिट। 5 मीटर का कपड़ा में जो मीटर है वो होता है आपका यूनिट। समझ में आ गया? और जो 5 है वो होती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू कह दो, मैग्नीट्यूड कह दो, एक चीज़ है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी को जब भी हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, हम लोग इन दोनों चीज़ों के बगैर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप कल जाकर दुकान में जाओगे कोई भाजी वगैरह लेने, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे ये डेढ़ डेढ़ दे दो, मुझे 1.5 आलू दे दो। वो क्या देगा? 150 ग्राम आलू देगा, 1.5 किलो। या फिर वो तो अगर वो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा होशियार निकला तो फिर वो तो बोल देगा कि 1.5 क्या चाहिए आपको, मेरे सामने अब 1.5 शाना बन रहे हो। तो फिर देखो इधर एक चीज़ वैसी नहीं है। चीज़ ये है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और यूनिट चाहिए। समझ में आ गई चीज़? जी आ गई। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट will give you the physical quantity. That's how you describe a physical quantity. Once again मैं बोल रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट द न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। मुझे 5 किलो आलू चाहिए, मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मीटर इज द यूनिट। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर। तो जो यूनिट होते हैं उसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है आपका डिराइव्ड यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट मतलब अपना खुद का यूनिट। वो एरिया में या फिर वो क्या कह सकते हो, वो सब्जेक्ट में, जैसे कि लेंथ, मास यूनिट, वो फिजिकल क्वांटिटी में उसके सिवा कोई दूसरा यूनिट है ही नहीं। इसका मतलब अब मैं अगर बोल रहा हूँ किलोमीटर्स पर आवर, इज दैट डिराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट? आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपके एग्जाम में सर पूछेंगे आपके कि इस मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। आपको टिक मारना है डिराइव्ड यूनिट पर। क्यों? कॉन्सेप्ट को समझो। डिराइव्ड यूनिट का मतलब क्या है? जो यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स के मिक्सचर से बनते हैं उससे हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब किलोमीटर पर आवर में क्या है? किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ व्हाट? इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। एंड जो आवर है वो क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ टाइम। देयरफॉर किलोमीटर्स पर आवर इज अ डिराइव्ड यूनिट। अरे भाई वो दूसरे यूनिट्स के मिलाप से बन रहा है ना डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स के मिलाप से बन रहा है डिराइव्ड यूनिट, इसलिए तो इसे कहते हैं डिराइव्ड। वो अपना खुद का यूनिट थोड़ी है। तो इसके दो ऐसे प्रकार होते हैं यूनिट के, जो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिए। अब यूनिट्स में और टाइप्स भी होती है। उसमें उसका जो मेन जैसे कि होते हैं CGS, FPS वगैरह, बहुत सारे टाइप होते हैं यूनिट की। मगर जो दी मेन टाइप है यूनिट की, दैट इज द SI यूनिट। अभी SI है क्या? SI इज नथिंग बट सिस्टम दे इंटरनेशनल यूनिट। वो एक फ्रेंच वर्ड है, इसका इंग्लिश में निकलता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें मेनली ये 7 चीज़ आती है, दैट इज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट एंड कैंडेला। 7 चीज, सॉरी, करंट एंड सब्सटेंस, कैंडेला नहीं, करंट एंड सब्सटेंस, सॉरी। तो ये इतनी 7 चीज़ें आती है इस SI यूनिट के ग्रुप में। तो ये जो SI यूनिट का ग्रुप है, ये 7 फिजिकल क्वांटिटी आती है बराबर। तो इन 7 फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ यूनिट भी होगा। वो भी होता है लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, करंट एम्पियर, सब्सटेंस मोल। चलो हम लोग इसे फटाफट एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। लेंथ, भैया मुझे 5 मीटर का कपड़ा धोना। मास, मुझे 2.5 किलो आलू धोना। टाइम, सेकेंड, मम्मी सिर्फ 30 सेकंड की गेम बची है। टेम्परेचर, केल्विन, अभी केल्विन आजकल यूज़ नहीं होता। हमें जो टेम्परेचर है वो हमें फ़ारेनहाइट में दिखाते हैं, सेल्सियस में दिखाते हैं, मगर कभी केल्विन आजकल अभी इस्तेमाल में नहीं आ रहा, उसको जाने देते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, आपका बल्ब कितना कैंडेला का है। करंट का एम्पियर, कितना एम्पियर की करंट छोड़ती है मशीन। सब्सटेंस का मोल, ये एलिमेंट का जो ये इतना एटम है उसका मोल क्या है। और मोल की एक फिक्स वैल्यू होती है, मोल की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। वो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो समझ में आ गया मेजरमेंट यूनिट।
आपने एसआई यूनिट समझ लिया, आपने मेजरमेंट समझ लिया, आपने यूनिट समझ लिया, आपने यूनिट्स के टाइप समझ लिए, और आगे अभी हम लोग समझने वाले हैं कि यूनिट कन्वर्जन होता क्या है। यूनिट कन्वर्जन मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट आप ट्रांसफर करते हो। वी ट्रांसफर वन यूनिट टू अनदर यूनिट। हम लोग एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। कैसे करते हैं देखो इधर, सेंटीमीटर। अब मेरी बात समझो, अगर मैं अभी कहूँ कि मुझे 500 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए और मेरा भाई अगर कहे कि मुझे 5 मीटर का कपड़ा चाहिए, तो जो दुकान वाला होगा वो सेम साइज का कपड़ा देगा कि अलग साइज का? वो सेम साइज का कपड़ा देगा, क्योंकि 500 मीटर और 5 मीटर एक ही फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करते हैं। क्यों? क्योंकि 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर इक्वल है। कैसे? ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो इधर, सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻², मीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए और अगले दिन मैं बोलता हूँ कि मुझे 500 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए, तो जो कपड़े की लेंथ होगी वो एक ही होगी, क्योंकि 500 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। ये तो एकदम नॉर्मल यूनिट कन्वर्जन है जो आपके रियल लाइफ में भी यूज़ में आते हैं। वैसे ही है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, मिनट, आवर, ईयर, डेकेड, सेंचुरी। तो ये सारी की सारी यूनिट कन्वर्जन है। देखो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रो वगैरह तो आपको आता होगा, क्योंकि ये मैथ्स में बहुत यूज में आते हैं। अब ये मुझे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा, इसलिए मैंने लिख दिया। ईयर, डेकेड, सेंचुरी और मिलेनियम का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप समझो। ईयर इज इक्वल टू 3.15 × 10⁻7 सेकंड, डेकेड इज इक्वल टू 3.15 × 10⁻8 सेकंड, सेंचुरी इज इक्वल टू 3.15 × 10⁻9 और मिलेनियम का 10⁻10। अब आपको क्या करना है, आपको समझना है कि इधर 7, 8, 9, 10 में ही चेंज हो रहा है। ये कि इधर की वैल्यू तो फिक्स रह रही है, 7, 8, 9, 10 में क्यों चेंज हो रहा है? रिमेंबर एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स में क्या होता है, 10⁻7 इज डिफरेंट फ्रॉम 10⁻8। इसका मतलब क्या, अगर मैं 10 को 7 बार मल्टीप्लाई करूँ तो आता है 10⁻7। अगर मैं 10 को 8 बार मल्टीप्लाई करूँ, 10 × 10 × 10 × 10 × 10 वैसा करूँ तो आता है आपका 10⁻8। और ईयर और डेकेड में क्या होता है, ईयर मतलब एक साल, डेकेड मतलब कितना साल, 10 साल। एक सेंचुरी मतलब कितने साल, एक सेंचुरी मतलब 100 साल। एक सेंचुरी मतलब 100 साल, मगर एक सेंचुरी में कितने डेकेड आता है भैया, 10 डेकेड आते हैं। और एक मिलेनियम में कितने सेंचुरी आती है, 10 सेंचुरी। दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 7, 8, 9, 10। समझ आ गया आपको क्यों डिफरेंस है? बहुत सिंपल था, मगर तो भी मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। अब अलग अलग चीज़ समझते हैं। देखो इधर आपके बुक में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी दिया होगा। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है क्या, नाम से एकदम खतरनाक लगता है, उसकी वैल्यू उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। 1.496 × 10⁻11 मीटर, बाप रे बाप। 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मगर ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज नोन एज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो स्पेस में क्या होता है, स्पेस में बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़े लंबे लंबे डिस्टेंसेस होते हैं। तो इन लोगों को मेजर करना तो आता नहीं होगा किलोमीटर वगैरह से, मीटर किलोमीटर की तो बात ही नहीं होती स्पेस में, स्पेस कितना विशाल है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी नहीं चल रहा, तो कौन सा यूनिट चलेगा, लाइट ईयर का यूनिट चलेगा भाई। लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर्स। आपको लाइट ईयर का मतलब पता है, लाइट ईयर होता क्या है? लाइट ईयर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप समझ जाइए। लाइट ईयर मतलब लाइट, समझो ये जो रोशनी है वो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, वो होता है आपका लाइट ईयर। मस्त कॉन्सेप्ट है ना। तो लाइट, ये जो रोशनी है, ये रोशनी की जो एक धारा है, जो रे है, वो एक साल में 9.46 × 10⁻15 मीटर्स ट्रैवल करेगी। तो स्पेस में हम लोग प्लैनेट्स को बोलते हैं कि दिस प्लैनेट XYZ इज अवे फॉर अवे ऑफ 5 लाइट ईयर्स, वो 5 लाइट ईयर दूर है, राइट। The planet XYZ is 5 light years away. Planet Y2 is 99 light years away. वो इतना दूर है, वो इतना दूर है। एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलो ऑफ 100 किलोग्राम्स। मैट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम्स। तब इधर वही चीज़ है, एक सेकंड मुझे इधर पेन वगैरह है, हाँ देखो इधर वही चीज़ जो चीज़ इसमें हुई,
क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम्स। 100 मतलब कितना, 10⁻², किलोग्राम। और 1000 किलोग्राम मतलब कितना, 10⁻³ किलोग्राम। अरे कुछ नहीं करना, ये जो जीरो है वो इसमें इसकी पावर में लगाना, कितने जीरो है, 1 2 1 2 3 10⁻³। अब इसमें ये 2 और 3 का डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि 10 क्विंटल इज इक्वल टू 1 मेट्रिक टन, समझ आया। और 1/10 टन इज इक्वल टू 1 क्विंटल, समझ में आया। ये था इसका कॉन्सेप्ट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर, एंगस्ट्रॉम, क्विंटल, मेट्रिक टन। अभी क्विंटल वगैरह किस में यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। क्विंटल यूज होता है मेनली फूड प्रोडक्ट्स में, जैसे कि 2 क्विंटल राइस हमारे घर पर भेज देना ना, आधा क्विंटल, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 2 क्विंटल चावल, 2 क्विंटल गेहूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यूज होती है मेनली राइस वगैरह, व्हीट वगैरह की चीज़ों में। मेट्रिक टन इज मेनली फॉर लॉजिस्टिक्स। 5 टन आयरन, 5 टन का लोहा का जो कार्टन था वो भिजवाया कि नहीं आपने। तो ये सारी की सारी चीज़ें लॉजिस्टिक्स में यूज होती है। कौन सी वाली, टन वाली चीज़ें। तो ये था आपका मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। ये पूरा चैप्टर मैंने विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, मैंने आपको मेजरमेंट समझा दिया, यूनिट समझा दिया, यूनिट के टाइप समझा दिए, एसआई यूनिट समझा दिया, एसआई यूनिट्स विद एग्जांपल समझा दिए, यूनिट कन्वर्जन समझा दिया। यूनिट कन्वर्जन के बाद मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में समझा दिया। फिर मैंने डिफरेंट सेक्शन ऑफ यूनिट्स बनाए सिर्फ आपके लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये यूनिट्स का एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग था, वो भी मैंने आपको समझा दिया। मैंने टोटल में 8 चीज़ें आपको, मैंने 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कंसेप्चुअल थिंग्स मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करवा दी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है दैट विल बी अबाउट ऑल द बेसिक फार्मूलाज ऑफ फिजिक्स। इसके जैसे ही मैं पूरा एक कंसाइज कर रहा हूँ एक टॉपिक को, एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द बेसिक फार्मूलाज ऑफ फिजिक्स। इसके जैसे ही एकदम अच्छा वीडियो होगा। और ये भी शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूँ, फुल चैप्टर की वीडियोज अभी नहीं आ रहे। and just stay tuned because many new educational videos are going to launch on my channel.